हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई रिक्रूटमेंट। बिहार गवर्नमेंट की नई रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। वो जो बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी और स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन बिहार का एक मॉडल निकल के आया है, वो जीविका है। जीविका मॉडल के अंदर कौन से वैकेंसी निकल के आया है और कौन से पोस्ट की है, जो पोस्ट की है वो उनका सैलरी क्या है, उसका जो रोल क्या है, वो पोस्ट का रोल क्या है, सारा सब कुछ क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। तो आपके सामने मैंने रखा गया है इसका जो पीडीएफ है, जीविका का पीडीएफ है। इसका जो जीविका है ये बिहार गवर्नमेंट का एक मॉडल है जो कि रूरल एरिया में सब सर्विस देने के लिए है। तो बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन बिहार। तो रूरल एरिया जो बिहार का है उन लोग जो डेवलपमेंट करेंगे, तो इसके हिसाब से ये बिहार गवर्नमेंट ने ये सोसाइटी बनाया है। तो इसका जो सोसाइटी का ब्लॉक है वो 534 ब्लॉक्स और 38 डिस्ट्रिक्ट का बन के ये वाला मॉडल निकाला है जीविका। तो आप चलते हैं कौन सा पोस्ट निकल के आया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो पहला जो पोस्ट है वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की है। इसका जो इनिशियल पे है वो 36,101 है। इसका इनिशियल पेमेंट मतलब आपका पे स्केल का बेसिक पे है। उसके बाद आपका अलाउंसेस वगैरह जोड़ा जाएगा, तो अराउंड 50 to 60,000 आपका सैलरी रहेगा पर मंथ का। तो इसका जो पोजीशन है वो 73 पोजीशन है। उसमें कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी का है, आप देख सकते हैं पॉज मार के। एलिजिबिलिटी क्या है इसका जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो ग्रेजुएशन है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। लाइवलीहुड स्पेशलिटीज़, तो आप बात करते हैं लाइवलीहुड स्पेशलिटी पोस्ट के लिए कितना पोस्ट निकाला है, 235 तक पोस्ट निकाला। उसके साथ उसका जो सैलरी है बेसिक पे है वो 32,458 सैलरी रखा गया है इनिशियल बेसिक पे। उसके बाद आपका अलाउंसेस वगैरह सब कुछ जोड़ा जाएगा। इसका जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखा गया है। ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट कैनॉट अप्लाई दिस पोस्ट। तो पीजी जो किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किस किस फील्ड में, आप ये सब पढ़ सकते हैं। इसके जो पीडीएफ फाइल में लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर से डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। मैं सारा सब कुछ नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो पीजी डिग्री है वो एग्रीकल्चर में होगा, वो एनिमल हस्बेंड्री में होगा, डेयरी टेक्नोलॉजी में भी होना चाहिए, ठीक है। पीजी डिप्लोमा भी होगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा किस किस फील्ड में, ये सारा सब कुछ लिखा गया है। तो चलते हैं दूसरा एक जॉब पोस्ट के लिए, एरिया कोऑर्डिनेटर। 3rd नंबर की जो जॉब पोस्ट है वो एरिया कोऑर्डिनेटर निकाला गया है। इसका जो बेसिक पे है वो 22,662 इनिशियल पे रखा गया है। इसका जो पोजीशन है वो 374 पोजीशन है। एलिजिबिलिटी क्या है ना, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है वो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई। तो उसके बाद अकाउंटेंट का पोजीशन देखते हैं। अकाउंटेंट का जॉब पोस्ट निकाला है। टोटल पोजीशन इसका अकाउंटेंट का 167 का पोस्ट है। इनिशियल पे 22,662। उसके बाद आपका अलाउंसेस वगैरह जोड़ा जाएगा गवर्नमेंट का। इसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है ना, ग्रेजुएशन डिग्री किस पे ना, कॉमर्स पे होना चाहिए ग्रेजुएशन। वही कैंडिडेट अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका जो इनिशियल पे रखा गया है वो 15,990 है। उसके बाद अलाउंसेस वगैरह जोड़ा जाएगा। इसका जो पोस्ट निकाला गया है वो 187 की पोस्ट है। ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसके साथ ग्रेजुएशन के साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज में होना चाहिए। टाइपिंग, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज़ मस्ट। मैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर डायरेक्ट
पढ़ सकते हैं, या नहीं तो यहीं पे पॉज मार के आप पढ़ सकते हैं। 6th पोजीशन का जो जॉब पोस्ट निकाला है वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का निकाला है। इसका जो बेसिक पे है वो 15,990 का बेसिक पे है। उसके बाद आपका अलाउंसेस वगैरह सब कुछ जोड़ा जाएगा। इसका जो टोटल वैकेंसी निकाला है वो 1177 का वैकेंसी निकाला गया है। अच्छा खासा वैकेंसी है। तो फ्रेश ग्रेजुएट ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, नहीं तो इंटरमीडिएट फीमेल मतलब कोई भी वुमेन कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट वो +2 किए होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ सकते हैं पॉज मार के। उसके बाद देखते हैं ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। इसका जो इनिशियल पे है वो 22,662 पेमेंट है। उसके बाद अलाउंसेस जोड़ा जाएगा। इसका जो पोजीशन है वो 534 की पोजीशन रखा गया है। बीटेक कैंडिडेट और BCA और BSc IT और PGDCA, ये चारों क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर आपका बीटेक है वो अप्लाई कर सकते हैं, किस पे ना IT पे, नहीं तो आपका BCA होना चाहिए, नहीं तो आपका BSc होना चाहिए, किस पे ना IT पे, और नहीं तो PGDCA करना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में। तो पूरा डिटेल PDF में लिखा गया है कि एनी ग्रेजुएट having पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट द पोजीशन। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ग्रेजुएशन कैंडिडेट नहीं अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कुछ में पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के लिए एक ही पोस्ट निकाला है, वो फीमेल के लिए वो अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में CBT होगा। पहला CBT में आपका जो ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव को हटा के आपका और सब कुछ का पोजीशन का यही CBT का सिलेबस है। आप डायरेक्ट इसको पॉज मार के पढ़ सकते हैं। टोटल 80 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम। उसके बाद 70 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। अब इसका जो कट ऑफ मार्क देखते हैं तो कट ऑफ मार्क 50% वो जनरल का है। EVC EWS PC का 40% है। SC ST कैंडिडेट का 40% रखा गया है। अब बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव में CBT में कौन सा सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है। आप डायरेक्ट पॉज मार के आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका जो टोटल ड्यूरेशन रखा गया है वो 70 मिनट का एग्ज़ाम टोटल ड्यूरेशन है। उसके साथ 60 मार्क का क्वेश्चन वगैरह रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 का जो टाइपिंग रही है तो पार्ट 1 रहेगा, इसमें साथ पार्ट 2 का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। एक तो हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग रहेगा। वो कुछ इस तरह आलोक वर्ड्स दिए जाएंगे, वो आपको टाइपिंग करना है। उसके साथ टाइपिंग के हिसाब से आपका मार्क सिलेक्ट किया जाएगा। ये जो टाइप 2 का जो टाइपिंग टेस्ट है वो 30 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। उसमें भी आपका 10 मार्क रहेगा। तो कट ऑफ भी वही 50%, 48% एंड 40% रहेगा। इसका जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो रखा गया है 18 अगस्त को। अगर इसका जो मिनिमम एज लिमिट रखा गया है मैं आपको हाईलाइटिंग कर देता हूँ। 18 अगस्त को लास्ट डेट रखा गया है। इसका जो मिनिमम एज रखा गया है वो 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज रखा गया है 37 ईयर्स का मेल का जनरल कैंडिडेट का। उसके बाद अदर EWS EBC BC उनका 40 ईयर्स का, SC ST कैंडिडेट का 42 ईयर्स का। तो गवर्नमेंट सर्विसमैन का उनका 61 का एज लिमिट रखा गया है। तो इसका जो एप्लीकेशन का जो वेबसाइट है वो लिंक है वो https://brpls.in.career पे जाके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके आप लिंक पे डायरेक्ट आपका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना है, मतलब 18 अगस्त का है। आप अभी जाके फॉर्म भरवा दीजिए। 30 तारीख से शुरू हो चुका है इसका जो ऑनलाइन फॉर्म। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म में भी बहुत एनी ग्रेजुएशन रखा गया है तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका जो लास्ट में अगर भरेंगे तो आपका तकलीफ़ होगा, मतलब सर्वर डाउन हो सकता है। अभी जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसी तरह और कुछ रिक्रूटमेंट के लिए मैं दूसरा वीडियो में जारी रखूँगा। मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली पे सब्सक्राइब कर